नमस्कार, एएनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बड़ी खबर में आज बात होगी उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर आए अध्यादेश की। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश पास किया गया। अध्यादेश के मुताबिक धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी और इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि हम लव जिहाद पर नया कानून बनाएंगे ताकि लालच, दबाव, धमकी या झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोका जा सके। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा था कि अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ 1 से 1.5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। अगर SC/ST समुदाय की नाबालिगों को और महिलाओं के साथ इस तरीके का बर्ताव होता है तो 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ ही 3 से 10 साल की जेल होगी। उन्होंने कहा कि यूपी कैबिनेट उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लेकर आई है, जो कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि बीते दिनों में 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और इसके अंदर छल कपट बल से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के इच्छुक होने पर विहित प्रारूप पर जिलाधिकारी को 2 महीने पहले इसकी सूचना देनी होगी। इसका उल्लंघन किए जाने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा और जुर्माने की राशि 10,000 रुपए कम से कम इसमें प्रावधान रहेगा। योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने बीते दिनों कहा था कि यूपी में अब ये नहीं चलेगा कि मिशन की तरह लड़कियों को बहलाकर धर्म परिवर्तन कराया जाए। ये उन जिहादियों को कड़ा संदेश है जो इसकी आड़ में धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। ऐसे लोगों को जेल में डालने की पूरी तैयारी है। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी ने यूपी के देवरिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कही थी। उन्होंने कहा था कि जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कहा है कि महज शादी करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अवैध है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार इस बाबत सख्त प्रावधानों वाला कानून लाएगी और फिर ऐसी हरकत करने वालों का राम नाम सत्य होगा। उनके इस ऐलान के साथ ही बीजेपी शासित अन्य राज्यों में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग उठने लगी। उसमें मध्य प्रदेश और हरियाणा दूसरे और तीसरे नंबर पर है। साथ ही आपको यह बता दें, इसको लेकर विपक्ष सीधे तौर पर सवाल खड़े कर रहा है कि जब पहले से ही तमाम कानून मौजूद हैं, फिर इन कानूनों की जरूरत क्या है। और इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनाते हैं। लव जिहाद कोई मुद्दा नहीं है। 6 साल पहले लव जिहाद का नाम कोई जानता भी नहीं था। ये तो राष्ट्रीय सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की नैरो माइंडेडनेस है कि वो लव जिहाद की बात करते हैं। अगर कोई जबरदस्ती शादी करता है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करता है तो कानून मौजूद है। आईपीसी के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अगर किसी भी मजहब का आदमी अपनी मर्जी से शादी करता है, धर्म परिवर्तन करता है तो उस पर कोई रोक टोक नहीं है। हमारा संविधान हर भारतीय को यह हक देता है कि वो जिस धर्म को चाहे अपनाए और जिस लड़की से चाहे शादी करे। जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं जो इस तरीके की समाज को बांटने वाली बात करते। आरएसएस तो मैरिज इंस्टीट्यूशन में यकीन ही नहीं करता, वो शादियां ही नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी मोहब्बत को जानती ही नहीं है, वो तो नफरत को जानती है, इसलिए वो लव जिहाद की बात करती है। अब आपने विपक्ष को सुना होगा। विपक्ष इस बात को मानने को भी तैयार है कि देखिए, जबरन नहीं होना चाहिए किसी के साथ किसी भी तरीके का अनैतिक कार्य, इसमें धोखा, छल, कपट नहीं होना चाहिए, ये तमाम सारी चीजें नहीं भी होनी चाहिए, लेकिन लव जिहाद की आवश्यकता नहीं है। सैफ खान हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं। सैफ साहब, बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सैफ साहब, आप एक तरफ ये भी मानने को तैयार हैं कि देखिए,
किसी के साथ भी कोई भी ज्यादती और गलत दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, कोई भी बहन बेटी हो उसके साथ इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए, लेकिन लव जिहाद को लेकर आप सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, हमने इस जुल्म के जो है बात की कि जो है किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। इस जाहिर सी बात है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिसके लिए ऑलरेडी हमारे देश में कानून बने हुए हैं। बहुत सारे ऐसे देश हमारे देश में केसेस हुए हैं ऐसे जो है, और जिसपे ऑलरेडी हमारे देश में कानून है और लोग जो है जेल में अभी भी अपनी जिंदगी जो है बिता रहे हैं अब ऐसी गलतियां करने पे। अब गवर्नमेंट का सवाल जो उठता है, जो भारतीय जनता पार्टी, बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो खुद पार्लियामेंट में इसी साल जो है वो मना कर देती है कि हम जो है लव जिहाद को जो है मानते नहीं। कोई भी सेंट्रल एजेंसी जो है कोई भी ऐसा केसेस जो है वो सामने लेके नहीं आई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी वर्डिक्ट दिया कि ऐसा जो है कोई भी लव जिहाद जैसा कोई टर्म जो है एग्जिस्ट नहीं करता। केरला कोर्ट ने भी ऐसा जो है वो किया कि कोई भी एविडेंस जो है इसके ऊपर जो है मिले नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि पहले मध्य प्रदेश और अब जो है उत्तर प्रदेश में लेके आ रहे हैं, जब ऑलरेडी कानून बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई अपनी आइडेंटिटी छुपा के बात करता है, अपना नाम जो है छुपा के बात करता है या अपना धर्म छुपा के बात करता है, और उसके जब वो किसी से कांटेक्ट करता है वो चीज, तो वो ऑलरेडी एक फ्रॉड कर रहा है। ऑलरेडी हमारे देश में उसके ऊपर चीटिंग की एक सजा है मुकर्रर जो। और बाकी के केस में हमने ये भी देखा कि किसी लव जिहाद का नाम आ रहा है, गोली मार दी गई, गाड़ी में जबरदस्ती खींच के जो है किडनैप किया गया। तो ऑलरेडी किडनैपिंग पे जो है हमारे देश में कानून बना हुआ है, ऑलरेडी मर्डर के ऊपर जो है हमारे देश में कानून बना हुआ है। तो ऑलरेडी जब कानून बने हुए हैं, तो हम आप इस मसले को लोगों को, जो बाकी बीजेपी इस बात को रख रही है क्लियर कट बातों में, उस तरह से समझाना नहीं चाह रहे, क्योंकि या फिर आप समझना नहीं चाह रहे, वजह क्या है? क्योंकि ये जो बातें आप कह रहे हैं वही बातें तो वो भी कह रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं देखिए समय समय पर जब जरूरत होती है तब कानूनों में बदलाव होता है, कानून कड़े बनाए जाते हैं ताकि आगे डर रहे लोगों में और ऐसी घटनाएं सामने ना आए। फिर इसका विरोध क्यों? नहीं, आपने अभी ये कहा कि जो है आप समझना नहीं चाहते। मैं क्या नहीं समझना चाहता, मुझे तो पहले आप मैं ये कह रहा हूं कि आप इन बातों को या तो लोगों को ये समझाना नहीं चाह रहे हैं कि देखिए जिस तरीके की व्यवस्थाएं हो रही हैं, आप खुद इस बात को बखूबी जानते हैं कि आपकी जब सरकारें रहीं, जब इस तरीके के मामले आए, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़े, तो कानूनों में बदलाव किया गया, कानूनों को और सशक्त बनाया गया। और जब ऐसी घटनाएं आ रही हैं, खुद यूपी के मंत्री भी इस बात को कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा ऐसे मामले आ गए हैं। अब हमें जरूरत है कि इस मामले में इस कानून को और कड़ा बनाया जाए, इसमें प्रावधान किया जाए कुछ। फिर आप इसकी निंदा क्यों कर रहे हैं? देखिए, जब अभी ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग लॉ है इन सब चीजों के लिए, अलग अलग धाराएं हैं। मैंने आपसे यही तो बात की, मैं इसमें क्या कंफ्यूजन की बात कर रहा हूं। मैंने कहा ऑलरेडी मर्डर पे धारा है हमारे देश में, है धाराएं नहीं है मर्डर पे? किडनैपिंग पे है हमारे देश में धारा है या नहीं है? तो सच्चाई अभी जो है, अब आपने इस बात को जो है इससे जोड़ दिया, और जाहिर सी बात है हमारे देश में कानून मजबूत होते रहे हैं। वो अलग बात है कि आज जो है हमारे देश में महिला सुरक्षा को लेके जो है कॉम्प्रोमाइज जो है लगातार हो रहा है, और हमारे देश में चौथा ऐसा देश हो चुका है इन टर्म्स ऑफ विमेन सिक्योरिटी। आज हालात ये हैं कि पूरे देश में 91 केसेस जो है दिन के रजिस्टर होते हैं। उत्तर प्रदेश में तो 11 से 12 केसेस एक दिन में रजिस्टर होते हैं। 24% क्राइम महिलाओं के खिलाफ बढ़ चुका है, और 27% क्राइम जो है वो दलित महिलाओं के खिलाफ बढ़ चुका है। तो ये है सच्चाई जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रखता है। अब सवाल ये उठता है कि जो ऑलरेडी कानून की प्रावधान ऑलरेडी जो चलता आ रहा है, जैसे मर्डर पे, जैसे जो है किडनैपिंग पे, जैसे आप जानते हैं, देखिए तमाम अपराधों के लिए अलग अलग धाराएं हैं कानून के मुताबिक, उनको सजाएं भी होती हैं। कई लोग पहले से बंद भी हैं, कई लोगों को सजाएं हुई और कई बाहर भी हैं। लेकिन विशेष तौर पर एक कानून ऐसा किसी पर्टिकुलर मसले को लेकर आया जाता है तो उसमें सख्ती किस तरह की होती है, किस तरह के प्रावधान होते हैं, वो आपकी सरकारों ने भी पहले किया, मौजूदा सरकारें कर रही हैं। दीपक पटेल हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक भी मौजूद हैं। दीपक साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सैफ खान साहब कह रहे हैं कि जब पहले से ही कानून मौजूद हैं तो फिर इन कानूनों की जरूरत क्या है भाई? अब इनकी बात सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सुन रहा था कानून किडनैपिंग का उदाहरण ये इससे कोरिलेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं कि आईपीसी में ढेर सारे प्रोविजंस पहले से नहीं। क्या क्यों तकलीफ है ये आज बड़े पैमाने पे? ये जो अपनी कॉस्ट और अपना रिलीजन छिपा के भोली भाली लड़कियों को बेवकूफ बना के
उनको झूठ बोल के फिर उनको बाउंड करते हैं लोग रिलीजन चेंज करने के लिए। जो नहीं है इसमें शामिल उसको डर क्यों, ये क्यों डर रहे हैं? मेरी आवाज जा रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल जा रही है, सुन रहे हैं खान साहब, सुन रहे हैं। ये ढेर सारे आईपीसी सीआरपीसी के प्रोविजंस बता रहे हैं हमारे जनाब जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्हें डर क्यों है? ये और कहीं क्यों नहीं हो रहा है? हमारे योगी जी सबको न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है, सबको न्याय दिलाएगी। और इस नए कानून डर दिखा रहे हैं आप, दीपक पटेल कह रहे हैं आप डर दिखा रहे हैं। सैफ खान साहब का शायद संपर्क जो है कट गया है। दीपक पटेल जी, आपको आवाज आ रही है? चोर की दाढ़ी में तिनका जी है ना। आज बड़े पैमाने पे ये लव जिहाद हो रहा है। अपनी आइडेंटिटी छिपा के, डिस्क्लोज नहीं करके भोले भाले लड़कियों को ठगना, अब फिर उसके बाद उनको मजबूर करना कि धर्म परिवर्तन करो तभी जीवन बीतेगा, पहले से मैंने शादियां कर रखी हैं, तो ये कानून तो न्याय दिलाएगा। पटेल साहब, दीपक पटेल जी, देखिए सैफ खान साहब की मांग थी, ठीक है, सैफ खान साहब तो अब जुड़ेंगे। दीपक पटेल जी, योगी जी को ठीक है, अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इन्होंने वक्त की नजाकत को पहचाना, इसमें आवश्यकता थी कानून। They are correlating this law with the kidnapping and हमारे जो जनाब यहाँ बैठे हुए हैं कि किडनैपिंग और ढेर सारे प्रोविजंस वहाँ पहले से मौजूद है। मुझे आश्चर्य हो रहा है इस नए कानून में क्यों डर है इनको। सैफ खान साहब क्यों डर रहे हैं और क्यों डर फैला रहे हैं? ये दीपक पटेल बीजेपी नेता कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ डर फैलाने का काम कर रहे हैं और डर भी रहे हैं। नहीं, मैं बड़ा आश्चर्य मुझे होता है, बड़ी हैरानगी होती है। खुद पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी मना कर देती है, इसी साल अक्टूबर 21 2020 में मना कर देती है पार्लियामेंट। गवर्नमेंट की सेंट्रल एजेंसीज मना कर देती हैं और अब भारतीय जनता पार्टी चैनल पे बैठ के मुझसे ये पूछ रहे होते हैं कि किस चीज का डर है। मुझे ये बताइए, जब ऑलरेडी कानून में प्रावधान है तो बनाया गया, अच्छी बात है कि कानून को मजबूत किया जाए, ये किया जाए, मगर ये लव जिहाद जैसा जो वर्ड है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो किस लिए? जब आपकी सरकार ही मना कर रही है तो आप जो अपने स्टेटों में, राज्यों में जो ला रहे हैं, उसके बाद जो या तो आप दोनों केंद्र में और जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी, उसमें ही आपस में ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो आज अलग अलग हमें स्टेटमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। मुझे जहां तक देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि केरला में जो कैथलिक बिशप एक काउंसिल था, ये एक वो है, उन्होंने जो इल्जाम लगाया था, और दूसरा इल्जाम जो है हिंदू जागृति समिति ने लगाया था कि जो है बहुत सारी महिलाओं को जो है लव जिहाद से वो हुआ है। किसी ने बताया कि 4500 जो लड़कियां उनको जबरदस्ती टेररिज्म में डाला गया, किसी ने बताया कि 30,000 लड़कियां जो हैं उनको जबरदस्ती टेररिज्म, प्रोस्टिट्यूशन, उन सब चीजों में जो है फोर्सफुली डाला गया। तो हमारे देश में ऑलरेडी इन सब चीजों पे कानून है और सेंट्रल एजेंसी जब मना कर रही हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो चैनल पे आके किसकी तरफ से राय रख रहे हैं? केंद्र की तरफ से रख रहे हैं या स्टेट की तरफ से रख रहे हैं? दीपक पटेल जी, सैफ खान साहब कह रहे हैं कि देखिए आप लोग केंद्र में जब कानून आता है तो वहां मना कर देते हैं, वहां पर डिनाई कर जाते हैं, और सेंट्रल एजेंसियां इस बात के सीधे तौर पर मना करती हैं कि इस तरह की कोई मामला है ही नहीं, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, समय के हिसाब से बड़ी जरूरत थी इसकी। मुझे आश्चर्य हो रहा है ये भाजपा की राय रख रहे हैं कि कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी मना कर रही है और भारतीय जनता पार्टी कानून ला रही है। हाउ इट पॉसिबल? क्या बात कर रहे हैं ये? मुझे तो हंसी आती है इनकी बात पे कि ये जो हमारा संविधान कहता है कि जो प्रदेश के दायरे में चीजें हैं वो प्रदेश सरकार बनाएगी, जो भारत सरकार और पार्लियामेंट के दायरे की चीजें हैं वो पार्लियामेंट तय करेगी। ये कानून बनाना सबका अपना अपना दायरा है। अब उत्तर प्रदेश का कानून जम्मू कश्मीर में बनेगा क्या? कह देंगे जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने तो मना कर दिया। ये कोई बात होती है? कैसी बात ये कर रहे हैं? आज उत्तर प्रदेश सरकार ये कानून लेके आ रही है प्रदेश का। जरूरत जहां जो जैसी परिस्थितियां हैं, वैसी जरूरतें हैं, उस हिसाब से कानून लाए जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसे मामलों की भरमार है, तो यहाँ की सरकार कानून बना रही है। उत्तर और हरियाणा भी इसमें आगे हो गया है। मध्य प्रदेश, हरियाणा भी कह रहा है कि लव जिहाद के प्रति जो है जल्द से जल्द ठोस कानून लाया जाएगा। ये बहुत पूरे देश में कानून बनेगा। आप देखिए कुछ दिन बाद पार्लियामेंट भी लाएगी। ये जनाब भाजपा की भाषा बोल रहे हैं कि कांग्रेस की। मुझे आश्चर्य हो रहा है। ये कह रहे हैं कि भारत सरकार मना कर रही है। अरे भारत सरकार, ये दिस इज अ प्रोगेटिव ऑफ स्टेट, इट विल डिसाइड बाय द स्टेट एंड असेंबली कंसर्न।
ये वहाँ की तत्कालीन विधानसभा तय करेगी कि यहाँ की स्थानीय जरूरतें क्या हैं। ये जनाब तय करेंगे कि भाजपा ने मना कर दिया। अरे भाजपा के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं और उन्होंने यहाँ की पटेल साहब को सुन पा रहे हैं आप? इस फरवरी में पार्लियामेंट में आपकी सरकार ने मना किया है, अब आप क्या कहेंगे? चेक कर लीजिएगा, ये आप ही की सरकार कह रही है पार्लियामेंट में, और इस फरवरी में हुआ है ये। और आज जो बैठ के अभी जो है आप जो ये भाषण दे रहे हैं, ये सुना रहे हैं, मुझे बता दीजिए पहले आपकी कौन सी राय जो इस फरवरी में सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में रखी, जो कहते हैं कि कोई टर्म जो है डिफाइंड ही नहीं है, या फिर जो अभी की सरकार जो है कानून जो बना रही है? पटेल साहब, सैफ साहब पूछ रहे हैं कि कानून व्यवस्था होती है। और आपको बता दें, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन आप जान लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर इज टोटल इशू ऑफ स्टेट, ये प्रदेश का विषय है। कानून और व्यवस्था स्थापित करना ये मुख्यमंत्री का काम है। भारत सरकार के अपने अधिकार हैं। आप पता है संविधान को पढ़िए जनाब। भारत सरकार से क्यों अपेक्षा कर रहे हैं आपकी ये कानून बनाएगी? ये प्रदेश सरकार बनाएगी। लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश सरकार का काम है मेंटेन करना। खान साहब, नहीं देखिए, इन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया अभी। नहीं, आपने क्या पूछा? मैंने इनसे ये कहा कि साहब जो आपकी सरकार कब मना किया योगी जी ने? कब मना योगी जी ने मना करते थे इस किया? टर्म को, और बाकी आपकी स्टेट की सरकारें जो है कानून बना रही हैं कि हम जो है इस पे लागू करते हैं, कोई 10 साल की सजा के कानून लिए, कोई ये व्यवस्था का करने मामला के लिए। दीपक पटेल कह रहे हैं, सैफ साहब, दीपक पटेल कह रहे हैं कि देखिए जहां जैसी व्यवस्था, जहां जैसी आवश्यकता, उसके हिसाब से कानून बनेगा। इतना तो राज्यों को भी अधिकार है। ये राज्यों का ही बिल्कुल अधिकार है। तो फिर जो है ये किसकी तरफ से राय रख रहे हैं? केंद्र की तरफ से रख रहे हैं या स्टेट आप की किनकी तरफ तरफ से रख रहे हैं? आप किनकी तरफ से रख रहे हैं? अब ये राहुल गांधी जी की तरफ व्यक्तिगत ये मसला व्यक्तिगत तौर पर हो जाएगा। देखिए, दीपक पटेल योगी सरकार की तरफ से बात रख रहे हैं। ये बात सैफ साहब आप भी बखूबी समझ रहे हैं। अगर केंद्र में इस बात को लेकर एक बड़ा कानून नहीं बना तो राज्यों की, बाकी राज्यों की परिस्थितियों को देखकर भी नहीं बनाया होगा। केंद्र से व्यवस्था पूरे देश भर की चलती है भाई। एक जगह केंद्र मना कर रही है और एक जगह जो है सरकार कह रही है कि हाँ ये केसेस हो रहे हैं। सेंट्रल एजेंसी मना कर रही है, मगर स्टेट की कुछ सरकारें जो भारतीय जनता पार्टी की हैं वो कह रही है नहीं ये हो रहा है, और आज जो है इसके ऊपर कानून बनाए जा रहे हैं। तो पहले तो उनमें ही कॉन्फ्लिक्ट है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, जब केंद्र की सरकार और स्टेट की सरकारों में कॉन्फ्लिक्ट है, आपस में ही रजामंदी नहीं है। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये कानून उत्तर प्रदेश में बन रहा है। सरकार जो है यहाँ पे केसेस हुए और यहाँ पे ये होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो लोग इस कानून के दायरे में आएंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कोई जो है आप कहाँ हैं? डिफाइंड ही नहीं है। फिर आप कहाँ हैं? देखिए बड़ा प्रदेश का ये कानून है। चीज होती है, कानून देखिए बनाना चाहिए, मजबूत करना चाहिए हमारे देश में। बात की बात है, हमारा केरल और पश्चिम बंगाल में लागू होगा, तो जब हमारी सरकारें वहाँ आएंगी केरल पश्चिम बंगाल में, तो हम उसको वहाँ भी लागू करेंगे कानून को। मगर ऑलरेडी वहाँ भी लागू करेंगे। आप जो है कॉन्फ्लिक्ट में कैसे लेके आ सकते हैं? दो कानून को जो है फॉलो, दो कानून को इम्पोज किए जाएंगे। जब आपको पता नहीं हमारा संविधान क्या कहता है भाई साहब? सैफ साहब, आप कितनी हल्की बात कर रहे हैं। ठीक है, दीपक पटेल जी, पढ़िए ना। दीपक पटेल जी, ठीक है, कुछ तथ्यों को समझूंगा, कुछ तथ्यों को समझना चाहूंगा। मैं संविधान पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, हमारा संविधान क्या कहता है, ठीक, किस क्षेत्र में किसके अधिकार हैं। ठीक है। दीपक पटेल जी, मुझे ये बताइए, इस कानून की कितनी आवश्यकता, कितनी जरूरी ये कानून, या सिर्फ चुनावी मुद्दों को देखते हुए या चुनावों को देखते हुए ये एक बड़ा एजेंडा? क्योंकि राष्ट्रीय दल भी कह रहे थे कि देखिए ये तो बीजेपी का और आरएसएस का चलाया हुआ मिशन है और इसके तहत ये लोग कर रहे हैं चीजें, बाकी तो आवश्यकता थी नहीं इस कानून की। तो कितना जरूरी, कुछ फैक्ट बताएं दीपक पटेल। ये वर्तमान वक्त की जरूरत थी, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा माननीय योगी जी को, तो इतने व्यवहारिक मुख्यमंत्री हैं जो जन भावनाओं को समझते हैं। इस कानून नहीं होने की वजह से बड़े बड़े दंगे होने की संभावना थी, और बड़े पैमाने पे लब जिहाद उत्तर प्रदेश में हो रहा था। आप तो न्यूज से जुड़े लोग हैं, आप लोग सब जानते हैं। आप लोगों के माध्यम से ही हम लोगों को पता चलता है, जानकारी हो पाती है कि हो क्या रहा है, कैसे लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अब ये सख्त कानून है, डरे वो जो कानून को तोड़ेगा। जो पहले से प्रावधान थे, चाहे महिलाओं के प्रति अत्याचार का मामला हो या धर्मांतरण का मामला हो
वो किसी के दूसरा साथ विषय जाति था। का मामला था। अपनी दीपक पटेल पहचान- सुनिए पहले, अपनी दीपक पहचान पटेल, छिपा के, ठीक है दीपक अपनी पटेल जी। पहचान छिपा के हम्म अब भोली भाली लड़कियों को बरगलाना, फिर उसके बाद उसको मजबूर करना, ये तुम हमारा करो, नहीं तो हम जीवन नहीं बिता पाएंगे, हमारी पहले से शादी है। तो ये क्यों डरेगा? जो गलत करेगा वो डरेगा। ये जनरल लोगों के लिए थोड़े ना है। जो 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 इस तरीके का काम कर रहा है उसको डरना चाहिए। कानून इसलिए बनाए जाते हैं कि समाज में भय हो, डर हो, सम्मान हो कानून का। ऐसे लोग क्यों डर रहे हैं? क्या पहले से जो- आदमी को भेज दिया जाएगा? पटेल क्या? साहब थोड़ा सुनिए भाई, सरकार है आप मान लिया, लेकिन थोड़ा सुनने का मादा भी रखिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो पहले से मौजूदा कानून है उन पर कितना अमल होता है, और ये जो नया कानून लेकर आ रहे हैं सिस्टम, तो इस कानून को भी उन्हीं के हाथ में ये कानून जाएगा? वैसा तो है नहीं कि आप और योगी जी इस कानून को लेकर जाएंगे जनता के बीच में। ये कानून को भी वैसी सिस्टम के अनुरूप चलेगा। सुन लीजिए पहले सुन लीजिए दीपक पटेल, सुनिए पहले। हाँ। वो कानून को भी वही धरातल पर पहुंचाने का काम थानेदार करता है, दरोगा करता है, एक वहां का हल्का इंचार्ज करता है। इस कानून का भी वही करेगा। इस सिस्टम को कैसे दुरुस्त करेंगे कि कानून आपका कानून वहां दम, पटेल साहब आपका कानून वहां दम तोड़ देता है। देखिए आपने इतनी बड़ी और बेकार बात कर दी। आपको देश के संविधान, कानून और सिस्टम पे भरोसा नहीं है। आपको हिंदुस्तान में रहने का हक है कि नहीं? आप कैसी बात कर रहे हैं? दीपक पटेल जी, भरोसा नहीं है यहाँ के सिस्टम पे, जो इतना तेल पा रहे हैं ना। दीपक पटेल जी, नतीजा है। दीपक पटेल जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? दीपक पटेल जी किससे बात कर रहे हैं आप? किससे कह रहे हैं आपको हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है? आपने अभी कहा जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, इसमें कैसे लागू हो पाएगा कानून? क्या कानून लागू नहीं होते? क्या हमारे देश में सजा नहीं, आप चोर पकड़े नहीं जाते? दीपक पटेल, कैसी बात कर रहे हैं? दीपक पटेल आप मुझ पर सीधा अटैक कर रहे हैं क्या? आपको भरोसा नहीं होगा हमारे देश के सिस्टम में, हमको है। दीपक पटेल, आप पूरे हिंदुस्तान मैं के कांग्रेस का आवाम को प्रवक्ता है। नहीं हूं। दीपक पटेल, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, पहली बात। मैं ये जानना चाह रहा हूं, अरे प्रभु, मैं आपको पूरे मंच को संचालन करने वाला, आपका यहाँ एक बैठ के स्टूडियो में बहस को संचालित कर रहा हूं। सुनील सिंह बात कर रहा हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो पहले से कानूनों को जिस सिस्टम पर आप लागू कर रहे हैं, और आपका सिस्टम कई जगह दम तोड़ चुका है, सरकार की भी फजीयत हुई है, कैसे माना जाएगा कि ये कानून इतना प्रभावी हो जाएगा? देखिए, कानून बनाना, और आपको वो बात वापस लेनी होगी दीपक पटेल जो आपने अभी कही कि आपको हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। आप मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता मान रहे हैं क्या? हम तो वही समझ रहे थे। नहीं, आप वापस लीजिए अपने शब्द। हम वापस ले रहे हैं। आपको माफी मांगनी होगी दीपक पटेल, आपको माफी मांगनी होगी कि आपने अनजाने में मुझसे इस तरह की बात कही। नहीं, हम माफी नहीं मांगेंगे। नहीं, आपने अनजाने में इस तरह की बातें कही, आपने गलत समझा, इसलिए आप इस बात के लिए माफी मांगेंगे। नहीं, हम माफी नहीं मांगेंगे। माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। आपने पूरे सिस्टम से भरोसा उठाया। नहीं, सिस्टम पे भरोसा, मैं आपको इसके प्रमाण दूंगा ना, प्रमाण दूंगा मैं कहां सिस्टम ने दम तोड़ा है। मैं प्रमाण दूंगा दीपक पटेल, मेरी बात सुनिए, मैं प्रमाण दूंगा आपको। ये यहाँ ये पार्टी का मंच नहीं है कि कोई भी आया हवाई बातें करी और चले गए। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। मैं दीपक पटेल, मैं कह रहा हूं कि मैं आपको उस चीज के प्रमाण दूंगा भाई, मैं प्रमाण दूंगा। सिस्टम में डिफॉल्ट होते हैं, उसी सिस्टम के दूंगा जिसकी वजह से सरकार की फजीयत हुई है, उसी सिस्टम के दूंगा आपको। तो आपने अगर अनजाने में ये गलती की है तो आप उसके लिए माफी मांगिए कि गलती थी मेरी। हमने आपकी बातों का प्रत्युत्तर दिया है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। नहीं तो आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, आप मुझसे कहेंगे आपको हिंदुस्तान में रहने का आप अधिकार कौन सी नहीं। भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारे देश का सिस्टम खत्म है। दीपक पटेल, आप यूपी की बात कर रहे हैं या देश की बात कर रहे हैं? अभी तक आप यूपी तक सीमित थे, अब देश में चले गए। अभी तक आप यूपी तक सीमित थे, अब आप देश की बात कर रहे हैं। आपने प्रश्न उठाया, मैंने प्रश्न उठाया आपको, आपने आपके सिस्टम ने सरकार की फजीयत कराई, आप ही की सरकार की फजीयत कराई। दीपक पटेल, आप ही की सिस्टम ने, आप ही की खाकी ने फजीयत कराई। हाथरस में जो फजीयत हुई, आज तक उस फजीयत को झेल रही है सरकार, झेल रही है उस फजीयत को। वो पुलिस ने फजीयत कराई, उनको सजा मिली। दीपक पटेल, सीधे तौर पर मेरा सवाल ये कि देखिए, जिस सिस्टम को आपको और दुरुस्त करने की जरूरत है
उसके लिए क्या कुछ आप नई व्यवस्था करेंगे? ये कानून तो आप लेकर आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पहले से जो मौजूदा कानून थे उन कानूनों को भी धरातल पर उतारने के लिए कई मर्तबा ऐसा देखने को मिला कि वो कानून आपके दम तोड़ गए, वो चौकी में और थाने में ही रगड़ गए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि उसके लिए कोई व्यवस्था होगी। आप कह रहे हैं भारत में रहने का अधिकार नहीं है आपको। जिन लोगों ने कानून का अधिकारों का उपयोग किया है उनको सजा मिली है। आईपीएस भागे भागे घूम रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे किए गए हैं। आप कहाँ हैं? देखिए, समझिए। दीपक पटेल, आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं, लेकिन आपने ये बात कही, ये बात बिल्कुल भी मान्य नहीं होगी। आप पार्टी पॉलिटिशियंस को कह सकते हैं, आप विरोधियों को कह सकते हैं, लेकिन आप मुझे ये नहीं कह सकते कि आपको हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। अगर इस तरह आप क्यों नहीं, आपकी भाषा, आपको देश के नहीं है। नहीं, आप मुझे ये बताएंगे कि मुझे कहाँ रहना है? दीपक पटेल, आप मुझे बताएंगे कि मुझे कहाँ रहना है? आपको देश के सिस्टम पे यकीन नहीं है? नहीं, मुझे देश के सिस्टम पर भी यकीन है, मुझे देश के सिस्टम पर भी यकीन है और आपके योगी जी पर भी यकीन है, लेकिन आपकी भाषा, मैं सवाल उठाऊंगा, मेरा अधिकार है सवाल उठाने का, मेरा अधिकार है सवाल उठाने का, मैं पूछूंगा आपसे, मेरा अधिकार 1000 बार पूछूंगा, लेकिन आप ये तय नहीं करेंगे कि मुझे कहां रहना होगा। आप ये तय नहीं करेंगे। दीपक पटेल, इतने बड़े नहीं हो गए आप कि आप ये तय करेंगे कि आप मुझे कहां रहना होगा। गजब बात कर रहे हैं। भला है कि आप अभी विधायक भी नहीं है, इसीलिए शायद जनता ने आपको नहीं चुना इस बार। और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो शायद फिर से आईना दिखाएगी जनता। दम मत भरिए इस तरीके का। सरकार व्यवस्था ला रही है, उन व्यवस्थाओं के अनुरूप आप क्या कुछ और बाकी चीजें करेंगे, उन चीजों पर ध्यान दीजिए। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे कि हम माफी नहीं मांगेंगे। आप यहां माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन वहां पर जनता आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि जनता का मंच है। मैं जनता का प्रवक्ता हूं, किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। गजब बात करते हैं। बहुत धन्यवाद चर्चा में जोड़ने के लिए। बड़ी खबर में इतना ही। नमस्कार। सबसे अलग अंदाज,